अब देखो, अभी हमने गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर समझ पाए ना। यस सर। गुणनखंड क्या होते हैं और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अब हमको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के बारे में जानना है, ठीक है। यस सर। तो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जरा इसके बारे में पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम दो विधियों का इस्तेमाल करेंगे। एक होगा अभाज्य गुणनखंड विधि, एक होगा जिस विधि से लघुत्तम निकालते हैं और महत्तम निकालते हैं। दोनों विधियों का इसी में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो जी, ये है 12 और एक है 14। हम इन दोनों को अलग अलग पहले लिखेंगे, ठीक। ये बात समझ पा रहे हैं? पहले देख लो, करने का मौका देंगे। तो 2 से पहाड़ा पढ़ो। 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 6 और 3 एकम 3। तो ये 12 के जो ये अभाज्य गुणनखंड मिले वो बना 2 1 2 और 1 3। ये समझ पा रहे हो? इसमें एक को नहीं सम्मिलित करते। रेयर केस में एक को सम्मिलित करेंगे जब महत्तम निकालते हैं। 14 का निकालते हैं तो 2 एकम 2 7 एकम 7 और कोई संख्या है नहीं बीच में। तो यहाँ पर 14 का निकाला तो हम देखो मिला 2 और 7 मिला। ये बात समझ पा रहे हैं? अब ध्यान देना, जो लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है उसको बोलते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसमें देखा जाता है इन दोनों में से जोड़ी कितनी बन रही है। एक तो ये बनी और ये अलग बच गया, ये अलग बच गया, ये अलग बच गया। तो जो जोड़ी होती है उनकी जोड़ियों में से एक, मतलब 2 है तो उनमें से एक ही लेंगे। अगर तीसरा पेयर भी होगा तो उनमें से एक ही लेंगे। और जितने भी बच गए हैं वो एज इट इज पूरे उतार दिए जाते हैं। अब इधर 2 बच गया, इधर 3, इधर 7, तो इनको जैसा है वैसा का वैसा ही उतार दिया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो 7 21 21 दूनी 42 42 दूनी 84, ये लासा हो गया। और मासा क्या होता है जी? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक वही होता है जो ये सर्किल बन जाता है, उनमें से एक और जाएंगे तो उनका आपस में गुणा। तो इन दोनों में से क्या एक ही बना, तो ये आ जाएगा हमारा महत्तम समापवर्तक। अब अलग विधि से देखो, अलग अलग कैसे करते हैं। जो लघुत्तम की सही विधि है, सही विधि मतलब एक्चुअल विधि काम करने की, इधर से देखना। तो ये 12 और 14 को हम एक साथ लेते हैं और एक साथ ही निकालते हैं। किधर बैठा होगा पीछे सज्जा लड़के। चलो 2 से 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। अभी भी 2 से जाएगा। ध्यान रखना, जब से 2 सम संख्या है अर्थात 2 से जाएगा ही जाएगा। सम संख्या कब कहलाएंगे? जब इकाई में 0 2 4 6 और 8 है तो 2 से। उसके बाद ही 3 ट्राई करेंगे, उसके बाद 5 ट्राई करेंगे, दिन आगे दिन आगे दिन आगे, ठीक। सो अभी देखो 6 है तो 2 तिहाई 6 और ये 7। अब देखो 2 वाला सम संख्या खत्म हो गई। अब क्या ट्राई करेंगे? 3। तो 3 से ट्राई करेंगे 3, और जिसमें भाग नहीं जाता वो एज इट इज लिख देते हैं। मतलब उसमें जानबूझ के अपने को पुचकाना नहीं है, फालतू के पता चला यहाँ से वहां कर दिए संख्या, वो सारी गलत हो जाएगी। अब 7 का लेंगे तो 1 और 1, यानी देखो इधर क्या क्या प्राप्त हो। अब देखो लासा कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं लघुत्तम समापवर्त किसका हो गया? 12 और 14 का। अब ये 12 और 14 का लघुत्तम समापवर्त जो निकाला, चाहे नीचे लिख देता हूँ, ये इधर वाली संख्याएं पूरी आती है। तो 2 2 3 और 7, तो 7 3 21 21 दूनी 42 42 दूनी 84, ये आ गया हमारा लघुत्तम समापवर्तक। अब जरा महत्तम भी देख ले कैसे करते हैं। इस विधि से तो निकाल लिया, आप एक्चुअल क्या कैसे निकाला जाता है वो देखो। देखो 12 और 14 में जो बड़ी संख्या होती है वो भीतर लिखते हैं और बाहर वाली संख्या से, छोटी वाली संख्या से भाग दिया जाता है। ये बात समझ पा रहे हैं? भाग देना। अब देखो इसका भाग थोड़ा अलग टाइप का होता है। अब 12 का भाग देंगे, 12 1 का 12, कोई दिक्कत तो नहीं है। घटाओगे 2 आ गया, ठीक। अब जैसे ही 2 आ गया तो ये जिससे भाग दिया जाता है वो भीतर आ जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना। तो 2 छक्के 12, ये लो 12, ये कट गया। जिस संख्या से ये पूरा पूरा कटता है वही महत्तम होता है। तो इसका मासा बन गया यही है। समझ पाए?